बात दिल्ली के शराब घोटाले की करते हैं, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी आज दूसरी बड़ी सियासी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि कविता से पूछताछ होगी। मनीष सिसोदिया के साथ बैठाकर भी पूछताछ मुनासिब है। कविता के पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा है, जिसने रिश्वत के जरिए दिल्ली की शराब नीति से बदलाव करके पैसा बनाया। आज तक को ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घोटाले के कम से कम 3 आरोपियों ने कविता का नाम लिया है। घोटाले में कविता के संलिप्तता के पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो केसीआर बोले बीजेपी के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। उनकी भी मौजूदगी दिल्ली में स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच गए। बेटी से पूछताछ होनी है कि कविता से ईडी पूरी तरह से तैयार है और सवालों की फहरिस्त वो भी तैयार है। अब 3 आरोपियों ने के कविता का नाम लिया है। कविता नायर के बीच व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है। सबूतों के शिकंजे में कविता। जांच एजेंसियों के मुताबिक साउथ ग्रुप की अगुआ थी कविता। मनीष सिसोदिया और कविता के बीच बातचीत भी होती थी। सिसोदिया से तालमेल का खुलासा हुआ है। अब सूत्र जो बता रहे हैं वो पूछताछ में निश्चित तौर पर मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। और आपको यह भी बता दें, करीबी ने खोले हैं कविता के राज। सूत्रों के मुताबिक बुच्ची बाबू ने कहा है विजय नायर से हुई थी कविता की मुलाकात। विजय नायर एक कड़ी इस केस में कविता और विजय नायर के बीच व्हाट्सएप चैट की भी मौजूदगी और उसका जिक्र किया है बुच्ची बाबू ने। आम आदमी पार्टी को रिश्वत दिलाने में नायर की भूमिका अहम, तो यह भी खुलासा हुआ है। दिल्ली के गौरी अपार्टमेंट में कविता और नायर के बीच मुलाकात हुई थी, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हैदराबाद के कोहिनूर अपार्टमेंट नायर से मिली, वहां पर कविता के कविता चंद्रशेखर राव की बेटी। हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था फंड, यानी वो रुपया। तो सिसोदिया और कविता में सियासी तालमेल का भी जिक्र, यह भी सूत्र बता रहे हैं। अब ईडी पूरी तरह से शिकंजा कसते हुई कि कविता के ऊपर, और आज उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। तमाम जो नाम आपके बीच रख रहे हैं ये कड़ियां जुड़ती हुई। अरुण पिल्लई कविता का कथित फ्रंटमैन, मुंगुथा रेड्डी वाईएसआरसीपी सांसद हैं, अभिषेक बोइनपल्ली कारोबारी हैं। अब के कविता बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी। बुची बाबू कविता का करीबी है। शरद रेड्डी प्रमोटर अरविंदो फार्मा। समीर महेंद्रू एमडी इंडो स्प्रिट। रघु मंगूटा एस रेड्डी के बेटे हैं ये। तो इस तरह से ये कड़ियां जोड़ती हुई। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, किस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं? मुश्किल बढ़ती हुई के कविता के लिए, के चंद्रशेखर राव के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए नेक्सस का खुलासा हो रहा है। ये बिल्कुल आशुतोष, देखिए के कविता जो है उनको लेकर मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि 3 ऐसे बयान उनके पास में मौजूद है जिन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ है कि के कविता ने विजय नायर के साथ में कई बार मीटिंग की थी और ये मीटिंग सिर्फ नई शराब नीति के तहत बिजनेस को लेकर की गई थी। यानी कि के कविता को न सिर्फ मालूम था कि दिल्ली में नई शराब नीति आने वाली है, बल्कि नई शराब नीति कैसे होने वाली है इसको लेकर वो लगातार विजय नायर को निर्देश दे रहे थे और विजय नायर बाद में मनीष सिसोदिया को ये जानकारी दे रहे थे। के कविता के ऊपर से बड़ा आरोप यह लगा हुआ है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी साउथ ग्रुप की तरफ से, उसमें के कविता का इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा 3 ऐसे नाम है, बुची बाबू को ले लीजिए या फिर अरुण पिल्लई को ले लीजिए, अभिषेक बोइनपल्ली। ये तीनों ऐसे शख्स हैं जो कि ईडी के मुताबिक के कविता के करीबी बताए जाते हैं। और उसके अलावा अरुण पिल्लई वो शख्स हैं जिन्होंने अपने बयान में कहा हुआ था नवंबर 11, 2022 को कि वो कविता को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कविता के कहने पर जो नई शराब नीति के तहत बिजनेस करना था उसमें समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्प्रिट में उन्होंने कविता के लिए स्टेक भी लिया। ये सब कुछ वो कविता के कहने पर कर रहे थे। कहीं ना कहीं कविता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज जब आमना सामना होगा तो सबूतों के आधार पर ईडी तय करेगी कि आखिरकार उनके साथ आगे क्या करना है। मुनीश, कितने बजे इनको बुलाया गया है कि कविता को पूछताछ के लिए, और लंबी चौड़ी सवालों की फेहरिस्त भी तैयार होगी ईडी की तरफ से? हो सकता है कि बहुत लंबा भी ये पूछताछ चले। जी बिल्कुल, आप मान के चलिए कि आज जब के कविता ईडी के दफ्तर में लगभग 11 बजे पहुंचेंगी तो पूरा दिन हो सकता है उन्हें ईडी के दफ्तर में निकालना पड़े। और ईडी दफ्तर में पहुंचने के बाद क्या वो आज रात निकल पाती हैं या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईडी का ये कहना है कि पहले तो उनको बुलाने की मंशा ये थी कि उनका आमना सामना अरुण पिल्लई के साथ कराया जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में हमने देखा कि ईडी ने एक के बाद एक की कविता के नाम को लेकर उन्होंने खुलासा किया मनीष सिसोदिया की कस्टडी लेते हुए, तो हो सकता है कि अरुण पिल्लई का आमना सामना कराने के अलावा कई ऐसे सबूत है उनसे भी आमना सामना कराया जाए। और अगर कहीं भी के कविता फंसती है तो ईडी के पास में अधिकार है कि वो आगे कार्रवाई करें, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए।